आज सुबह पे कैंपेन शुरू और यह दोन मरहलन पे चुनाव 13 गोडुक मरहल यथ 20 तारीख तम कैंपेन चल दोम मरहल 20 तारीख पोलिंग यथ 18 तम कैंपेन चल तो इसलिए यथ गोडनिकिस मरहलस मज सोन नेशनल लीडरशिप पगह सुबह पे प्रोग्राम खरगे जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं राहुल कोऑर्डिनेशन के लिए तो वो सब कुछ होते हुए आप लोगों का ये अलतश अलतश करने के लिए मैंने कहा मैं कैसे भी करूं हकीकत मैंने तो बहुत चूर बहुत यसनी की कैमरावल गो आसन का तो इसी तरह मुलाकात की गोस हावनी तोड़ का बहुत लगातार फोनस पे लगे दिल पे बह फलन जाए खासकर गोस अलायंस तत कर नयन पार्टनरन सह बूझमुत सीट शेयरिंग 61 सीट तत 23 सीटन पे लड़ JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा 18 सीटन पे लड़न 7 सीटन पे RJD लालू प्रसाद यादव और 4 सीटन पे सारी खुद बोड़ क्या अकाड़ इतिहाद गो एक तरफ BJP तो तम लकट पार्टी ज पार्टी बे तरफ बनो तमाम सेकुलर पार्टियन हूं मतलब महाजत और सोच गोडुक मरहल सह लोकसभा चुनाव के इमीडिएट बाद कई सारे इंसिडेंट्स हुए एक के ऊपर एक तो तब भी उंगलियां उठी थी कि शायद इलेक्शन को डिरेल करने के लिए ये हो रहा है, चाहे बाहर से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसमें उंगली उठी थी। मगर थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव भी अंजाम हुआ। अब इस तरह के जो 2-4 इंसिडेंट्स पिछले 2-4 दिन में हुआ है तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी के तौर भी देखना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फिंगर खड़ा करना चाहिए कि इस चीज़ के बाद फिर फलानी चीज़ को रुकावट होगा। वो कमिटमेंट्स है। हमने बारहा कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने रिपीटेड कहा कि मैं इलेक्शन के बाद स्टेट को वापस करने का मैं कमिटेड हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। भाषण में कहा मेरे ख्याल से वो चीज़ तो एक अलग डिमांड है और वो हक है हमारा, उसको बिना किसी मतलब सेकंड थॉट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी सेशन लगने वाला हो जिस तरह से रातों रात लिया उस तरह से बिना डिबेट के स्टेट को वापस देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने अपने मैंडेट से क्लियर किया प्राइम मिनिस्टर को कि हम क्या चाहते हैं। अभी सरकार फॉर्मली बन तो गई मगर हाउस डिबेट कल से शुरू होगा, गवर्नर्स एड्रेस होगा, उसमें नुमाइंदे अपनी बात रखेंगे, ग्राउंड सिचुएशन को वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन आएगी 8 तारीख को वो एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना होगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ के लोगों को थोड़ी सी परेशानी थी कि यहाँ रिजल्ट निकलने के बाद मैं दूसरे प्रदेश में पहुँच गया, वहाँ चुनावी काम तेज़ी से चल रहा है, तो 8-10 दिन का मोहलत हमने मांगा और उसके बाद आएंगे। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, हमें तो कभी भी निराशा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से नहीं रही, हमेशा ताउन दिया उन्होंने, तब जाकर हम पिछले अयामों में यहाँ कुछ काम कर पाए। आज भी मुझे भरोसा है काबिल ऑफिसर होंगे और अपना अपना तैयारी किए होंगे और 5-8 दिन के बाद में उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाने का और लोगों के मुताबिक जो उनकी नीड्स है और प्लान का मतलब है जो लोगों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस करने का हम कोशिश करेंगे। वो चीज़ का आज तो मीर साहब 4 तारीख से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, तो किस तरह की तैयारियाँ? नहीं, उसमें कोई ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत है, कोई लंबा सेशन नहीं है। उसमें स्पीकर चुने जाएंगे और गवर्नर साहब का सरकारी भाषण होगा, उसके बाद ऑबिचरीज होती है, कंडोलेंसेस, और 2 दिन उस गवर्नर एड्रेस पर बहस चलेगा, सारे नुमाइंदे अपनी बात रखेंगे और 8 या 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब उस बहस का जवाब देंगे और पास करेंगे। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो फुल फ्लैश सेशन में होंगी, अभी इसमें सवाल जवाब का उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो अगले सेशन में होगा। ये एक शुरुआती सेशन है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन का। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद ही वादी कश्मीर में जो एनकाउंटर्स और सिविल किलिंग्स का है वो सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। कहीं ये माना जा सकता है कि जो स्टेट फॉर रेस्टोरेशन प्रोसेस है उसमें खलल डाल सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव जब हमारा हुआ तो